वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि शराब के सेवन को बंद करना और शराब के सेवन को बंद किए हुए रहना इतना मुश्किल क्यों है। जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति जो है शराब से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आता है और हम उसे कहते हैं कि आप शराब का सेवन बंद कीजिए क्योंकि इससे आपको लीवर की समस्या या पैंक्रियाज की या हार्ट की समस्या हो रही है, उसके बावजूद भी वो शराब बंद नहीं कर पाता है। हालांकि जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और वो खुद चाहता है कि वो शराब बंद करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो शराब बंद करने में असमर्थ सा महसूस करता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो शराब है उसमें एक केमिकल होता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। जो ये केमिकल होता है, ये जब हम शराब पीते हैं तो आंतों से एब्जॉर्ब होके पहले लीवर में जाता है और लीवर से ब्रेन में पहुंचता है। तो ब्रेन में जो ये केमिकल है, हमारे ब्रेन के एक रिवार्ड सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, या प्लेजर सेंटर होता है, जहाँ पे कि ये डोपामिन और सेरोटोनिन नामक केमिकल का रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से जो है हमें एक बहुत प्लेजर की फीलिंग महसूस होती है और जो खुशी का अनुभव हमें महसूस होता है, उसकी वजह से हमें बार बार शराब पीने का मन करता है। इसके अलावा जो ये केमिकल है, ये ब्रेन में एक डिप्रेसेंट का एक्शन करता है। ये ब्रेन में इनिबिशन का काम करता है, जैसे कि ये हमारे ब्रेन के एक सोशल इनिबिशन सेंटर होता है, उसको इनिबेट करता है, जिससे हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है और हमारा जो हार्ट का रेट है और जो हमारे ब्रीदिंग का रेट है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये सब फीलिंग्स जो है, जो हमें एक खुशी की फीलिंग आती है, हमारी एंग्जाइटी कम होती है, हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ये सब चीज़ें जो है ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती है बार बार शराब पीने के लिए। जब इंसान बार बार शराब पीता रहता है तो जो लीवर है, जहाँ पे पहले शराब जाता है, वहाँ लीवर की जो शराब को मेटाबोलाइज करने की या प्रोसेस करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि अब लीवर जो है वो पहले ही शराब को मेटाबोलाइज या प्रोसेस कर लेता है, तो ब्रेन तक कम शराब पहुंचती है और जो शराब ब्रेन में पहुंचती है, ब्रेन भी उस शराब के लिए लेस सेंसिटिव हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में शराब लेनी पड़ती है प्लेजर को फील करने के लिए। दूसरा, जब पेशेंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में शराब पी रहा है और उससे वो जब कम करता है या बंद करता है, तो उसको जो है विड्रॉल सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि उसको घबराहट हो सकती है या फिर मन में उदासी रहना हो सकता है, उल्टी का मन रह सकता है, सिर में दर्द हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, पसीना पड़ता है, हाथों में कंपन और ठंडे पड़ जाते हैं, या स्वेयर केसेस में जो है सीजर या दौरे भी पड़ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंसान इन सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए, इन सिम्टम्स को रोकने के लिए, जो है इन लक्षणों को कम करने के लिए ही शराब पीने लग जाता है। तो इसे एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें कि शराब को पी के आपको खुशी का अनुभव होता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसमें कि आप इसलिए शराब पीते हो कि ताकि आपके शरीर में जो है जो सिम्टम आ रहे हैं शराब नहीं पीने की वजह से, वो ना हो, तो इसकी वजह से अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए जो शराब पीना है उसको रोकना जो है उसमें वो मुश्किल महसूस करता है। अब एक और बात हमने बताई कि सेम इफेक्ट के लिए ज़्यादा अमाउंट में शराब पीने शुरू करता है, कि प्लेजर को फील करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में शराब पीने लगता है, क्योंकि शरीर में एक टॉलरेंस हो जाती है शराब के लिए। उस टॉलरेंस की वजह से जो है जो पेशेंट है वो हैबिट ड्रिंकर बन जाता है, और हैबिट ड्रिंकिंग की वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हमें लीवर की समस्याएं हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है और लीवर में सिरोसिस हो सकती है। एक पेंक्रियास हमारे अंदर एक ग्लैंड हो जाता है जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसे हम पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसका असर हार्ट पे भी हो सकता है, हार्ट की मसल्स वीक हो सकती है जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और हार्ट की रिदम की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है जिसे हम अरिथमियाज कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन में जो है वो याददाश्त का कम होना जैसी चीज़ें हो सकती है। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में करें क्या, कि कैसे रोकें इस शराब के जो चंगुल में इंसान फंस गया है उसे कैसे बचाएं। जब भी आप शराब बंद करने की सोचें तो एक मेडिकल सुपरविजन में आप ये करें। जो विड्रॉल सिम्टम्स आपको आते हैं वो इनिशियली हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है आपका करना पड़े, जिसमें आप डॉक्टर के सुपरविजन में जब आप स्टॉप करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वो दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। जब एक बार जो ये फेज़ है ये ओवर हो जाता है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ भी कहते हैं, जब ये विड्रॉल सिम्टम, जो मेजर विड्रॉल सिम्टम है वो कम हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ऐसे पर्सन को पूरे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। उसको
मेथड सीखने पड़ते हैं कि खुद से खुश रहने के लिए, और जो मेथड सीखने पड़ते हैं ये क्रेविंग को, अल्कोहल के लिए जो क्रेविंग है उसको कम करने के लिए मेथड सीखने पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो कि ड्रिंकिंग को लीड करती है। ऐसे फ्रेंड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, एक पीयर प्रेशर को अवॉइड करना पड़ेगा। जो सोशल सिचुएशन है जो कि ड्रिंकिंग लीड करती है उनको अवॉइड करने के बारे में तरीके सिखाए जाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। थैंक यू।